होगी। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि धीरे धीरे तुम दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। जब तक तुम हर काम के लिए किसी और की हाँ का इंतजार करते रहोगे तब तक तुम्हारी तरक्की रुकती रहेगी। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम्हें ये एहसास होता है कि हर बार दूसरों से हाँ सुनना जरूरी नहीं है, तुम्हारा अपना हाँ ही तुम्हारे लिए काफी होता है। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगते हो और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। अकेलापन तुम्हारे अंदर की समझ यानी इंट्यूशन को और तेज कर देता है। जब बाहर का शोर कम होता है तब अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। जब तुम अकेले रहते हो तो तुम सोच पाते हो कि कोई काम तुम वाकई अपने दिल से कर रहे हो या बस इसलिए क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। तुम्हारे फैसले ज्यादा क्लैरिटी और समझदारी से लिए जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी गट फीलिंग यानी तुम्हारे अंदर का एहसास तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। अकेले रहकर तुम चीजों को गहराई से देखना, महसूस करना और समझना सीखते हो। जहां ज्यादातर लोग बस जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, तुम वहीं पर हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो बिना किसी जजमेंट के। हर इंसान का चेहरा, हर सिचुएशन, हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक नई कहानी बन जाता है और इन्हीं कहानियों को गौर से देखने से तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि तुम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ जान लेते हो। जब तुम अकेले रहना शुरू करते हो तो एक बहुत ही अलग और खूबसूरत चीज का एहसास होता है। तुम नेचर से जुड़ने लगते हो। जब तुम दुनिया के शोर से दूर किसी शांत जगह पर बैठे होते हो तब समझ में आता है कि असली संगीत तो हवा की सरसराहट में, पत्तों की धीमी हरकत में और कहीं दूर से आती चिड़िया की प्यारी आवाज में छुपा होता है। तुम्हारा रिश्ता फिर लोगों से कम और प्रकृति से ज्यादा हो जाता है। यही जुड़ाव तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है, तुम्हारे अंदर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। अकेले रहने का एक और बहुत ही गहरा लेकिन शांत असर यह होता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी की असली समझ आने लगती है। तुम साफ महसूस कर पाते हो कि किन लोगों के साथ रहने से तुम थक जाते हो और किन लोगों के साथ रहने पर तुम्हारे अंदर एक सुकून बना रहता है। तुम धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय करने लगते हो, अपनी एनर्जी को बेवजह खर्च होने से बचाने लगते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि कहां खुद को देना है और कहां खुद को बचा कर रखना है। अकेले रहकर तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारा वक्त कितना कीमती है और फिर तुम उसे हर किसी और चीज पर बर्बाद नहीं करते। जब तुम लगातार लोगों के साथ रहते हो तो ये पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा टाइम कब और कैसे निकल गया, लेकिन जब तुम अकेले रहते हो तो हर मिनट की अहमियत महसूस होने लगती है तुम्हें। तुम ये सीख जाते हो कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने इमोशंस के साथ बैलेंस करना है। तुम्हारा हर दिन ज्यादा अर्थपूर्ण और सेंस से भरा हुआ लगने लगता है। अकेले रहना तुम्हारी डिसीजन लेने की ताकत को भी मजबूत बनाता है। जब तुम हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछना छोड़ देते हो तब तुम्हें अपने फैसलों की अहमियत समझ में आती है। तुम्हारे फैसलों में मैच्योरिटी आने लगती है और धीरे धीरे तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। हाँ, गलतियां भी होती हैं लेकिन उन्हीं से तुम और ज्यादा समझदार और मजबूत बनते हो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें इमोशनली खुद पर निर्भर रहना सिखाता है। अक्सर लोग अपनी खुशी, अपना मूड और अपनी एनर्जी दूसरों के व्यवहार पर टिका देते हैं। अगर कोई अच्छा बर्ताव करे तो खुश और अगर कोई बुरा करे तो टूट जाते हैं। लेकिन जब तुम अकेले रहना और जीना सीख लेते हो तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हारे इमोशंस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है और उसे संभालने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे पास होती है। अकेले रहने का एक और गहरा पहलू है अपने अतीत को स्वीकार करना। जब तुम खुद के साथ वक्त बिताने लगते हो तो दिल के अंदर छुपी हुई पुरानी बातें, दर्द, अफसोस और गिल्ट धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। शुरुआत में ये सब थोड़ा तकलीफ दे लगता है लेकिन फिर तुम इनसे भागने की बजाय इन्हें देखने और समझने लगते हो। तुम मानते हो कि हाँ, कुछ गलतियां हुई थी लेकिन अब उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। यही सफर तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत बनता है। जब तुम बाहरी शोर और भागदौड़ से कटते हो तब तुम्हारा ध्यान अंदर की ओर मुड़ता है। तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो कि असल में मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये सवाल धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस पैदा करते हैं और जब वो दरवाजा खुलता है तब तुम्हें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसका कोई विकल्प नहीं है। तुम ये भी समझने लगते हो कि दुनिया में हर रिश्ता, हर चीज, सब कुछ एक दिन छूटने वाला है और जब ये सच्चाई तुम्हारे दिल से स्वीकार हो जाती है तो तुम किसी से जरूरत से ज्यादा नहीं जुड़ते और नहीं किसी से नफरत करते हो। तुम्हारा रवैया संतुलन में आ जाता है और ये इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ अकेले रहकर ही आती है। अकेले रहने का एक और छुपा हुआ तोहफा ये भी है कि तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। फिर तुम्हें हर बात के लिए किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद से बात करते हो, खुद को हौसला देते हो, खुद की सराहना करते हो और जब तुम किसी से मिलते हो तो प्यार या दोस्ती किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं करते बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। तुम्हारे रिश्ते जरूरत से नहीं, चॉइस से बनते हैं और यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। अकेले रहकर तुम अपने अंदर के डर का भी सामना करना शुरू करते हो। पहले जिस अंधेरे से डर लगता था, जिस साइलेंस में घुटन महसूस होती थी, अब उन्हीं चीजों में तुम धीरे धीरे अपना सुकून ढूंढना सीख जाते हो। तुम्हारे डर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और फिर तुम समझ पाते हो कि डर भी एक इमोशन ही है और इमोशंस को समझा भी जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर माइंडसेट में आ जाते हो। पहले ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब महसूस होता है तुम्हें कि मैं ही क्रिएटर हूँ। मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही मेरी दुनिया बनती है। अब तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू को रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से देखने लगते हो और यही नजरिए का बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी को बदल देता है। इसलिए अकेलापन सिर्फ एक हालात नहीं है, ये एक मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम खुद को एक नए रूप में देख सकते हो, एक ऐसा वर्जन बना सकते हो जो और ज्यादा
अवेयर, ग्राउंडेड, इमोशनली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अकेले रहकर तुम जिंदगी को बस रिएक्ट करने की बजाय क्रिएट करना सीखते हो। अब तुम हालातों के हिसाब से बहाने नहीं लगते, बल्कि अपने लिए रास्ता खुद बनाते हो। और जब तुम क्रिएटर बन जाते हो अपने टाइम के, अपने एनर्जी के और अपनी सोच के, तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से देखने लगती है। फिर तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी मौजूदगी ही बिना कुछ कहे असर छोड़ने लगती है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आया है जब तुम अकेले हो, तो उसे बुरा मत मानो, उसे एक मौका समझो खुद को फिर से नया बनाने का। खुद के साथ अकेले बैठना एक ऐसी आदत है जो तुम्हें हर टेंशन, हर उलझन और हर डाउट से बाहर निकाल सकती है। आज से खुद से ये वादा करो कि हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालोगे, खुद के साथ वक्त बिताओगे, अपने सपनों, अपने एहसासों और अपने ख्यालों के साथ बैठोगे। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा सोचने का तरीका बदल रहा है, तुम पहले से ज्यादा समझदार बन रहे हो, ज्यादा शांत हो रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अपने असली रूप में आ रहे हो।